जिस ब्रह्मा जी के लोक की बात हो रही है, क्या वहाँ इतनी सक्रियता है? इंसान बनाने का खांचा वहाँ है, नाक कान कहाँ लगे? तो विचारणीय बात यह है कि प्रबुद्ध आत्माएं होंगी वहाँ क्या? विचारणीय बात यह है, संबुद्धत्व प्राप्त कर चुके होंगे क्या? तो कुल मिलाकर ये बातें हमें सत्य पूरी तरह नजर नहीं आता। एक पायलट बाबा थे, उनका नाम आप सुने होंगे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिमालय कह रहा है। सन 1986 में हमारे मित्र उनसे मिले भी हैं। उस किताब में लिखा है, हिमालय में विलंगना नदी है, उस नदी के किनारे सर्वेश्वरानंद जो परम पूज्य गुरुदेव के भी गुरु हैं, दादा गुरुदेव का, वो लिखते हैं कि हमसे उनकी वहाँ विलंगना नदी के किनारे मुलाकात हुई। हम लोग दोनों मिलते रहते थे, टहलते थे, साथ में चना भी खाते थे। परम पूज्य गुरुदेव से हमारे मित्र ने पूछा, आपके तो गुरु हैं, क्या दादा गुरुदेव चना खाते थे? पायलट बाबा ये लिखते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, पायलट बाबा कह रहे हैं तो पायलट बाबा जाने, मेरी उनसे सिर्फ 3 मुलाकात हुई, वो भी स्थूल शरीर से नहीं हुई है, सूक्ष्म शरीर से हुई है। गुरुदेव ने कहा, हम भी हिमालय गए थे, हमें तो कभी वो घूमते फिरते नजर नहीं आए, नहीं मिले। देखिए अब गुरुदेव की बात बता रहे। एकाएक हमारे मित्र से गुरुदेव ने कहा, आज कुछ VIP लोग आएंगे हमारे पास, नीचे ताला लगवा दो, आज हम किसी से मिलेंगे नहीं। 4-5 घंटे गुरुजी एकांत में रहे, अपने कक्ष में कोई नहीं गया गुरुजी के पास, केवल गुरुजी रहे, नीचे ताला लगा रहा। मतलब कि कुछ विशिष्ट आत्माएं उनसे मिलने उनके कक्ष में आई। यह स्वप्न की बात नहीं है, सत्य घटना है, और ये हमारे मित्र के प्रत्यक्ष घटित हुई है, प्रत्यक्ष की बात है, कहीं सुनी या लिखी हुई बातें नहीं है। एक और सच हमारे मित्र कहते हैं कि कुछ किताबें गुरुदेव ने दिल्ली से मंगाई, ज़्यादा नहीं, 35-40 किताबें। उन्होंने कहा कि ऐसा है बेटा, एक रात इस किताबों को मेरे कमरे में छोड़ दो। जानते हैं ये सच है कि एक रात में पूरी किताबों में उन्होंने फ्लैगिंग किया, निशान लगाए, और सुबह कहा कि मैंने किताबें देख ली, अब किताबों को यहाँ से ले जाओ। तो उनकी प्रज्ञा में, उनकी विभूति में कोई संदेह नहीं है। अब सोचिए, रात भर में उन्होंने पूरी किताब पढ़ ली, सच है, लिखा हुआ है, उसके बीच में कौन कहाँ कौन संदर्भ है उसमें टैग लगा हुआ है। हमारे मित्र कहते हैं कि उनकी प्रज्ञा में, उनकी विभूति में कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारे मित्र का कहना है वे किसी को महामानव बना सकते हैं, बहुत सम्मान दिला सकते हैं, संसार में जो उपलब्ध है वो दिला सकते हैं, दे सकते हैं, लेकिन वे आत्म तत्व तो नहीं दे सकते। श्री अरविंद का लक्ष्य अतिमानस के अवतरण का था, परम पूज्य गुरुदेव का लक्ष्य मनुष्य में देवत्व के उदय का था। अभी जो दुनिया बदलेगी उसमें नैतिक युग का आविर्भाव होगा, आध्यात्मिक युग को आने में अभी समय लगेगा। वो युग आएगा तो 1000 साल रहेगा। ये बात परम पूज्य गुरुदेव ने खुद इस बात को कहा है। सामाजिक क्रांति, नैतिक क्रांति और अंत में आध्यात्मिक क्रांति। इतना लोकांतर में अंधेरा छाया हुआ है तो समय तो लगेगा ही। पूज्य गुरुदेव ने नवयुग का मत्स्यावतार पुस्तक लिखा, बड़ी मजेदार घटना है, इसको सुनिए। उसमें राजा सत्यव्रत की कहानी, 10वां अवतार मत्स्यावतार है, जानते होंगे आप, 24 अवतार में। तो उसमें राजा सत्यव्रत की कहानी है कि उनके कमंडल में पहले छोटी मछली थी, फिर मछली बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई, और बड़ी होती गई। गुरुदेव कहते हैं उसी तरह मिशन, ये गायत्री परिवार पहले कमंडल में था, अब समुद्र हो गया। हमारे मित्र उनकी बातों को कभी कभी जब वार्तालाप होती काट दिया करते हैं। यह सच है कि पूज्य गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी योजनाओं को लेकर धरती पर आए, वो इन तीनों के संवाहक हैं। तो जो काट देते थे तो गुरुदेव ने उनसे कहा, अच्छा हुआ तू वकील नहीं बना, नहीं तो तुम कोई मुकदमा नहीं हारता। एकदम मेरी बात को खट से काट देता। फिर उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, तू मेरा वकील बन जा, जो मैं कह रहा हूँ उसे प्रमाणित कर। तो गुरुदेव बड़े सहज भाव से ये बातें कह दिया करते थे। यह सच है कि पूज्य गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश उनकी योजनाओं को धरती पर लाए। ये युग निर्माण योजना जो है ये दैवी योजना है, कोई मानव की परिकल्पना नहीं है, देवताओं की योजना है, जो हम इतनी देर बता रहे थे। आप पूज्य गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी योजनाओं को लेकर धरती पर आए। वही तीनों के संवाहक है, सिर्फ ब्रह्मा जी के या विष्णु जी के नहीं, शिव जी के भी संवाहक है। कैसे? ये गीतों में आप देख सकते हैं। जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा तो एक प्रज्ञा गीत का निर्माण हुआ। वो सविता देवता सूर्य भगवान को कह रहे हैं, शिष्यगण कि संदेशा मेरा ले जाना, जहाँ कहीं हो गुरुवर उन तक पहुँचाना। उसमें आगे जो काम की बात लिखी है, ब्रह्मलोक में मिलेंगे तुम्हें हम सबके प्यारे। उस गीत में कि ब्रह्मलोक में मिलेंगे, हे सूर्य भगवान वहाँ तक मेरा संदेशा पहुँचा दे, हम सबके प्यारे ब्रह्मलोक में मिलेंगे। दूसरा प्रज्ञा गीत क्या है जो हम लोग गाते भी हैं, स्वयं नारायण तन धरे हमारे बीच पधारा। मतलब नारायण यानी विष्णु जी हमारे बीच मानव शरीर धारण कर पधारे हैं। और तीसरा प्रज्ञा गीत है, वह सच्चाई आँखिन देखी कानों सुनी सुनाई, गुरुदेव हमारे शिव शंकर बरदाई। भगवान शंकर भी हैं। ये हो सकता है कि हम लोगों की श्रद्धा की बात, लेकिन ये सत्य भी तो हो सकता है। अब देखिए 1992 में शपथ समारोह हुआ था, 1990 में पूज्य गुरुदेव ने शरीर त्यागा। ये मेरे साथ घटित हुआ जो हम आपको बताना चाहते हैं। शपथ समारोह के बाद हरिद्वार से 240 टोलियाँ पूरे भारतवर्ष में भेजी गई।
एक टोली में हम भी थे। हमारा कार्यक्रम था बुंदेलखंड के क्षेत्र में, टीकमगढ़ के आसपास, झांसी बुंदेलखंड उस एरिया में थे हम। टीकमगढ़ में ये कार्यक्रम कैंसिल हो गया। तो गुरुदेव के समय के पुराने परिजन थे एक शौनकिया जी, उन्हीं के घर में हम लोग 3 दिन रुके थे। वहाँ पुराना अखंड ज्योति रखा हुआ था। मन ललायित हो गया कि गाँव था तो कॉपी भी किसी तरह खोज करके लाए, उसको मिलता नहीं था, किसी तरह लाए कलम, खाते थे और लिखते थे, बहुत कम सोते थे, दिन रात लिखते रहते थे, लगातार लिखते रहते थे कि पता नहीं 3 दिन में कितना लिख पाए। हालांकि अब तो सारी अखंड ज्योति की पत्रिका डिजिटल रूप में उपलब्ध है, लेकिन 92 में तो नहीं था ना, लेकिन जितना बटोर ले उनको हमें थोड़ा इंटरेस्ट लगा शौनकिया जी, क्योंकि लड़का बड़ा ठीक लगता है। 92 की बात है, आज से जोड़ लीजिए 35 साल पहले की बात हो गई। वो परम पूज्य गुरुदेव के साथ बिताए हुए क्षणों को हम लोग को सुनाते रहते थे। हम लोग की जिज्ञासा भी बहुत थी। तो उन्होंने एक अद्भुत बात कि गुरुदेव ने मुझे खुद कहा है, हमारी तरह 40 आत्माएं धरती पर सृष्टि को संस्कृत करने के लिए चुपचाप अपना काम कर रही है, उनको कोई जानता नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग लगे होंगे। आखिर प्रकृति का नियमन और संतुलन कैसे बना रहेगा, ये सत्य है। ये बात हमारे मित्र भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिए तो जल रहे होंगे ना अरुण, नहीं तो इस धरती का संतुलन कैसे बना होता अगर कुछ विशिष्ट आत्माएं धरती के संतुलन के लिए नहीं होंगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गुरुदेव ब्रह्मलोक विष्णु लोक में नहीं होंगे, हम तो कहते हैं वो शिवलोक में भी होंगे। कुछ लोग विष्णु जी के पार्षद हैं, कुछ लोग ब्रह्मा जी के पार्षद हैं, कुछ लोग शिव जी के नज़दीकी हैं, उनके पार्षद हैं। ये लोग सक्रिय रहते हैं। इस तरह की सक्रियता नहीं जो लड़की कह रही, उनकी सक्रियता अलग है। कुछ लोग सिद्ध हैं, सिद्ध लोग किसी के नज़दीक नहीं होते, कुछ लोग उनसे भी बहुत ऊपर के लोक में होते हैं, लेकिन वो सक्रिय नहीं रहते, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती। वो प्रकृति और परमात्मा के नज़दीक हो। उन लोगों को जब प्रकृति और परमात्मा का संकेत मिलता है, उनकी सक्रियता उसी समय होती है। अधिकांश लोग जो जन्म लेते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु और शिव की परंपरा से आते हैं, जिनको हम लोग जानते हैं, जिनका नाम सभी लोग लेते रहते हैं। पर धरती पर आने वाली बहुतायत में संख्या इन्हीं तीनों लोगों से होती है। धरती पर आने वाले जो है ना, ये विशिष्ट आत्मा, ये इसी तीनों की परंपरा से आते हैं। लेकिन कुछ लोग सिद्ध लोक से भी आते हैं, उनको कोई नहीं जानता। सिद्धों का भी अपना लोक है, उनका अपना स्थान है, वो भी वरदान देने में सक्षम होते हैं। कभी कोई किसी लोक में परेशानी होती है तो वो लोग भी अपनी सक्रियता, अपनी भागीदारी कर लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध आए, वह किसी लोक से नहीं आए, न वे विष्णु के थे, न शिव के थे, न ब्रह्मा के थे, वे ब्रह्म ऋषि थे। करना फूटी, धरती की पीड़ा, धरती के दुख के निवारण के लिए उन्होंने जन्म लिया। हालांकि हम लोग उनको 23वां अवतार, बुद्धावतार के रूप में घोषित कर दिए हैं, लेकिन वो कभी अपने को इस रूप में व्यक्त नहीं किए। उनके जन्म के समय, जैसा हमने कहा, जब उनको ज्ञान हुआ तब ब्रह्मा जी प्रणाम करने आए, और जब जन्म हुआ था उस समय भी ब्रह्मा जी प्रणाम करने आए। बुद्ध और महावीर को किसी से लेना देना नहीं है। ऐसी विशिष्ट आत्माएं उतना ही काम करते जितना प्रकृति से उन्हें संकेत मिलता है। उन पर कोई दावेदारी नहीं कर सकता, और न उन्हें कोई विवश कर सकता। दबाव में उनसे कोई काम नहीं करा सकता, व्यवस्था पूर्वक नहीं काम कराया सकता। तो गुरुदेव की विद्वता से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। पर हम लोग शिष्य हैं उनकी। हमारी उपयोगिता क्या है, इसको जानने के लिए आज हमने ये सब बातें बताई कि हम निरुपयोगी अनुपयोगी न बने। ये बातें तो संजीव मल्लिक की थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात थी। गुरुदेव ब्रह्मलोक में भी है, विष्णु लोक में भी, अरे अब तो शिवलोक में भी है। ये बात तो क्लियर है, जितना अनुभव हम लोगों का है। लेकिन लड़की जिस तरह से बता रही है उसमें सभी बातें पूर्णतया सच नहीं है।